नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। राजनांदगांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की समीक्षा बैठक। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर का केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षण। और नवनिर्वाचित विधायक ने छुईकदान क्षेत्र में निकाली आभार रैली। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय राजनांदगांव प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार की सुबह बीपीओ सेंटर पहुंचकर युवाओं को दिए जा रहे रोजगार संबंधित जानकारी दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान आज सुबह राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र में बने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर में पहुंचकर यहां युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर की समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ बीपीओ सेंटर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में स्थापित बीपीओ सेंटर एक आविष्कार है। उन्होंने कहा कि यह सेंटर ऐसी देन है जो हजारों नौजवानों के भविष्य को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। ऐसी योजनाओं से हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को अपने भविष्य को बनाने नई ऊर्जा मिलेगी। ये बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ का कॉल सेंटर जो यहाँ बना हुआ है, पूर्व सरकार के द्वारा रमन सिंह जी के कार्यकाल में हर ज़िले में स्थापित किया गया था। ये एक आविष्कार है इस पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। एक ऐसी देन है जो हमारे नौजवानों के भविष्य को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। और मैंने सारे कमरों का निरीक्षण भी किया, बच्चों से चर्चा भी की, और जिस तरीके से देश और विदेश के ग्राहकों के साथ सीधी बातचीत और कनेक्टिविटी हो रही है, उससे एक एक्सपोजर भी हमारे बच्चों को तीव्र गति से मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि ऐसे योजनाओं से हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को भी एक नई ऊर्जा अपने भविष्य को बनाने के लिए जरूर मिलेगी। बीपीओ सेंटर में युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां कार्यरत युवाओं से चर्चा की। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें बताया कि 300 युवाओं से शुरू किए गए इस बीपीओ सेंटर में वर्तमान में लगभग 1000 से अधिक युवा कार्यरत हैं, जिन्हें प्रतिमाह 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है। बीपीओ सेंटर के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने यहां किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और केंद्र सरकार के द्वारा हर जिले में स्थापित बीपीओ सेंटर की सराहना की। वहीं यहां युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर से संतुष्टि जाहिर की। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। बैठक में नीति आयोग के 5 श्रेणियों के आधार पर चर्चा की गई। इन 5 श्रेणियों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, सिंचाई, आर्थिक एवं कौशल व अधोसंरचना को शामिल किया गया है। राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट सभागृह में आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा सहित जनप्रतिनिधि व संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेशन व आधारभूत संरचना से संबंधित चर्चा की गई। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जिले में चलाए जा रहे पोषण अभियान की जानकारी दी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने संतुष्टि जाहिर की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने बताया कि पूरे देश में 112 जिलों को रेखांकित कर आकांक्षी जिला बनाया गया है, जिसमें राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ के 10 जिले को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से मिलकर नीति आयोग ने एक ढांचा तैयार कर 5 श्रेणियों के आधार पर आकांक्षी जिलों में काम कर रही है। देखिए, मैं आया हूँ यहाँ आकांक्षा जिलों की समीक्षा करने। मैंने इस आकांक्षा जिलों की योजना के तहत
जो समीक्षा की है। राजनांदगांव में निरीक्षण भी किया है। टडेसरा में मैं बीपीओ सेंटर में भी गया हूँ, जो रमन सिंह जी के कार्यकाल में स्थापित हुआ था। स्वयं सहायता समूह से मैं मिला भी हूँ और कई मुद्दों पर हमें तीव्र गति से कार्य करना है। कुपोषण पर बहुत ध्यान हमको देना है, स्थिति यहाँ ठीक करनी है। प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल में जाने वाले हमारे विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, इसे भी हमें कम करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आर्थिक भाग्यता हमें बढ़ोतरी देनी है। इन सारे मुद्दों पर मैंने चर्चा की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप देश प्रगति और विकास की ओर अग्रसर हो तो कोई व्यक्ति पीछे छूट न जाए, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुपोषण कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सामाजिक वातावरण में परिवर्तन कर उसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समस्याओं की पहचान करें, उसके समाधान की कार्य योजना तैयार करें, योजना को समय से पूरा करने का प्रयास करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे थे। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर जानकारी दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं यहां आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा करने आया हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रगति और विकास को लेकर स्पष्ट सोच और विचारधारा है। उनके इस संकल्प को पूर्ण करने में मैं राजनीति नहीं लाना चाहता। राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर इन 112 आकांक्षी जिलों में काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जब हमारा लक्ष्य और सोच पवित्र होगी, कार्य निष्ठा पवित्र होगी, तब हम देश की जनता की सेवा कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने से सरकार पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुपोषण पर ध्यान देना है और कुपोषण की स्थिति को ठीक करना है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी अच्छा एक निरीक्षण हुआ। सभी मुद्दों का समावेश भी इस पिछले 3-4 घंटों में जमीन पर भी और कलेक्ट्रेट में भी बैठ के चर्चा हुई। स्वयं सहायता समूह और गैर राजनीतिक संस्थाओं से भी विस्तृत चर्चा हुई है और मैंने निवेदन किया है प्रशासन को कि आगे की रूपरेखा इन 3-4 मुद्दों पर अगले 1-2 हफ्ते में बनाकर जरूर भेजें, ताकि उसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग कर पाएं। और एक जरूर चिंताजनक विषय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 40% राशि राज्य सरकार से दी जानी चाहिए, उस पर मुझे सूचित किया गया है कि अभी बहुत कठिनाई है। और ये मैं मानता हूं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जब हम गरीबों के उत्थान के लिए अगर हम अपना योगदान न दें, जो प्रदेश सरकार अभी गरीबों को वंचित कर रही इस आवास योजना के आधार पर, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई सेवाओं को बेहतर करने को लेकर बनाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर तीव्र गति से काम करने की बात कही। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में और ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे आभार रैली। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग,
यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन, तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। कह के बुला ले वो महामाई, और गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
खैरागढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने जीत के बाद आभार रैली निकाली और मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए अपनी पहली प्राथमिकता चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना बताया है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा ने आभार रैली निकालकर खैरागढ़ विधानसभा की जनता का आभार जताया है। सोमवार 18 अप्रैल को यशोदा वर्मा ने छुईखदान पहुंचकर नगर में आभार रैली निकाली और भारी मतों से विजय बनाने पर छुईखदान की जनता का आभार व्यक्त किया है। आभार रैली कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर जयस्तंभ चौक, बाजार लाइन, कनक नगर, कंडरापारा, बैरागीपारा, महोबियापारा, जमुना चौक होते हुए बस स्टैंड पहुंची, जहां विधायक यशोदा वर्मा ने आम सभा को संबोधित किया और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे को पूरा करना अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। एक मतदाता एक जनता को और हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जीत का श्रेय दे रही है आप। कैसा लग रहा है विधायक बनने के बाद? पहली बार दूसरी महिला विधायक हैं आप, कैसा महसूस हो रहा है? छत्तीसगढ़ के मुखिया ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक महिला प्रत्याशी ला खैरागढ़ विधानसभा में विधायक के रूप में मोला सेवा करे के मौका दे गले दिल से। नगर पंचायत छुई की नगर पालिका थी पहले, नगर पालिका की मांग रखे, यहाँ हो जाएगा पूरा? हम प्रयास करबो, मुख्यमंत्री से बात करबो, मांगे के प्रयास करबो, कोशिश करबो। आभार रैली के दौरान जगह जगह नागरिकों ने नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। महिलाओं ने आरती उतारी तथा विधायक निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। रैली भ्रमण के दौरान ही स्थानीय मंदिर में चल रहे भगवत कथा में पहुंचकर नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा ने प्रसादी ग्रहण कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान आभार रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं, कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर के लोग शामिल थे। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के पेंड्री स्थित एक दुकान में मैंगो फ्रूटी में इल्ली निकलने की घटना प्रकाश में आई है। हालांकि इसे पीकर कोई बच्चा बीमार नहीं हुआ है। मैंगो फ्रूटी डीलरों द्वारा पुराना माल खपाया जा रहा है, जिससे इल्लियां निकल रही है। वहीं खाद्य विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैंगो फ्रूटी फ्रेश इन जूसी। गर्मी में अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए अगर आप फ्रूटी पी रहे हैं तो ज़रा हमारी इस खबर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्रूटी पीने के बाद आप अस्पताल न पहुंच जाएं। जी हां, एक ऐसा ही मामला राजनांदगांव के पेंड्री में देखने को मिला है। पेंड्री की एक बालिका ने पेंड्री स्थित एक दुकान से 4 मैंगो फ्रूटी खरीदी और 2 मैंगो फ्रूटी को पी गई और 2 को रखी हुई थी। लेकिन कुछ देर बाद इन मैंगो फ्रूटी से जिंदा इल्लियां निकलना शुरू हो गया, जिससे बालिका घबरा गई और अपने परिजनों को सूचना दी। हालांकि फ्रूटी पीने से कोई बच्चा बीमार नहीं हुआ है। मैं 12 बजे लगभग गया था दुकान, वहाँ से मैं 4 फ्रूटी लेकर आया। फिर मैं घर आने के बाद बिस्किट भी लाया था, उसको खा लिया। फिर मैंने 2 फ्रूटी पी लिए और मैंने 2 फ्रूटी फ्रिज के ऊपर रख दिए। फिर मैं बाद में शाम को जब पीने को गया था तो मैं फ्रूटी को जब पाइप डाला उस पर और निकाल दिया था, तो पापा बुलाए अंदर। फिर मैं वापस आया, पापा से बात सुन के, फिर उस पर से कीड़े निकल रहे थे। कितने कीड़े थे? टोटल 4। गुप्ता जी के यहाँ बच्चा जो आए थे फ्रूटी लेने, उसको मैं 4 फ्रूटी दी थी और बच्चे बोल रहे हैं कि उसमें कीड़ा लग गया है करके। लड़के मेरे को बताया कि पापा देखो फ्रूटी में कीड़ा निकल रहा है। तो मैं बोला दिखा कहाँ है, तो कीड़ा बहुत बड़ा कीड़ा निकल रहा था। तो फिर मेरा गनमैन को बुलाया और मैं बोला देखो भाई ये कीड़ा निकल रहा है। तो फिर इसकी मम्मी भी आई, तो मैं उसको बताया। तो फ्रूटी निकाल के सिर्फ बाहर में थे, बहुत लोग बच्चे लोग थे और बाहर में और बहुत जने थे, उनको दिखाए कि कीड़ा निकल रहा है करके। तो उसी समय मेरा गनमैन ने वीडियो बनाया था और उसके बाद फिर मैंने ग्रुप में डाला कि यहाँ फ्रूटी में कीड़ा निकला है ऐसा करके। तो पता चला कि फिर बाद में मेरे को मीडिया वाले का फ़ोन आया और मीडिया वाले फिर मेरे घर तक फिर आप लोग पहुँचे हैं। और मैं इस संबंध में बताना चाह रहा हूँ कि फ्रूटी में 4 कीड़े थे। मैं खुद देखा हूँ 4 कीड़े और वीडियो भी बनाए थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रूटी कोई भी कंपनी हो, कंपनी तो बड़ी बड़ी कंपनी अपना ये वाहवाही लूटती है और छोटे लोग का तो कोई सुना ही नहीं होता। मगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना करे कोई भी कंपनी कि किसी का आज कीड़े निकल रहे हैं, कल के दिन जहर भी पिला सकते हैं। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए
कि थोड़ा ध्यान रखना है सेहत को देखते हुए कि आज के मेरे बच्चा अगर वो कीड़ा को पी गया रहता, हो सकता है वो कीड़ा कोई अतड़ी खा जाता, क्या खाता, बहुत बड़ा कीड़ा था सर, इतना बड़ा कीड़ा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और कंपनी में सुधार लाना चाहिए और हो सके तो हम कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं, मगर अब क्या करेंगे कार्रवाई, उसको तो कीड़ा को फेंक दिए, वीडियो पर बनाए हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कंपनी से यही निवेदन करते हैं बस। मैं यहाँ पे खड़ा था, यहीं साइड पे खड़ा था, उतना समय टहल रहा था, तो अचानक से ये भैया मेरे को आवाज़ दिए कि देखो यार यहाँ से वो फ्रूटी से कीड़ा निकल रहा है करके। तो तुरंत जब आए तो देखा तो उसमें से आधा निकल चुका था और एक को निकाल चुके थे पहले इन लोगों ने। उसके बाद वो आधा फंसा था उसी में फ्रूटी में और आधा निकल गया था। तो उसी वही देखे हम लोग कि वाकई में फ्रूटी में कीड़ा निकल रहा था, बहुत बड़ा था कीड़ा। और ऐसा माना जा रहा है कि मैंगो फ्रूटी के डीलर एक्सपायरी डेट और पुरानी माल को खपाने में लगे हुए हैं, जिससे इल्लियाँ निकल रही है। हालांकि परिजनों ने इसकी शिकायत नहीं की है, वहीं खाद्य विभाग इस ओर अनदेखी किया हुआ है। संकल्प न्यूज़ चैनल आपसे आग्रह करता है कि जब भी अगर आप पैक वस्तु को खाते पीते हैं तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि क्या वो आपके खाने पीने योग्य है या नहीं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।